तो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका नाम है डिस्टिंग्विश बिटवीन। जी हां दोस्तों, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आप देखते होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आप देखते होंगे, या फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आप देखते होंगे। इनमें से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो श्योर शॉर्ट बनते हैं आपके पेपर में, जो कि बेस्ड होते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन में। या तो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो सीधा सीधा बोल देगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। 3 मार्क्स में पूछेगा तो हो सकता है आपको दिया जाए कि भाई एक डिस्टिंग्विश करना है और उसके साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया। 4 मार्क्स की कैटेगरी में भी आपको देखने मिल जाता है कि 2 मार्क्स का कुछ पूछ दिया, उसके कंबाइन में 2 मार्क्स का डिस्टिंग्विश पूछ लिया। तो ऐसे हमने पिछले 5-6 साल के जब क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व किया तो हमने ये पाया कि एक ना एक डिस्टिंग्विश बिटवीन तो डेफिनेटली आता है, और कभी अगर आपका लक अच्छा रहा तो शायद 2 डिस्टिंग्विश भी आपके पेपर में देखने मिल जाता है, लेकिन एक तो 100% फिक्स आता है, ये मेरी गारंटी मान के चलो। अब उसके लिए मैंने सोचा कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार पास हो जाओ, करेक्ट है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स ऐसे मार्क्स भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और आपको पता है कि लोग तो एक एक मार्क्स की वजह से भी यार लटक जाते हैं। तो यार आपको एक ऐसा वीडियो में देने जा रहा हूं जो कि लास्ट ईयर के बच्चों को भी दिया था, काफी हेल्पफुल था, और आपको भी देने जा रहा हूं, जिसमें हमने कुछ एडिशनल डिस्टिंग्विश बिटवीन को ऐड किया है, जो होपफुली इस साल आपको इनमें से ही 2026 के बोर्ड पेपर में देखने मिलेंगे। तो क्या है वो चीजें? लास्ट ईयर के बच्चों को मैंने बताया था कि भाई इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ लेना, और वो डेफिनेटली आया 2025 के पेपर में। तो इस साल भी कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, कुछ चीजों को डायरेक्टली एक्सप्लेन भी करूंगा, कुछ चीजों का खाली हेडलाइन बता दे रहा हूं कि ये डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लेना। तो इतना देख लो, ये छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो होने वाला है, फटाफट से देख लेना। और एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक ये चैनल पे आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और क्यों बोल रहा हूं करने के लिए, एक बार करके देख लो और वीडियो सेक्शन में जाके चेक करो कि आपके फिजिक्स के लिए हमने कितने सारे इंपॉर्टेंट काम के वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें हजारों व्यूज जो है वो आ चुके हैं। काफी बच्चों ने काफी वीडियोस देखे हैं और अच्छे से अच्छा पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स निकाल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस चैनल पे जुड़िए, ताकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इसी प्रकार के कंटेंट्स आपको मिलते रहे और आप अपना कंसेप्ट क्लियर करके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर सके। तो चले शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन। और एक और चीज, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी पीडीएफ्स बनते हैं वो सारे टेलीग्राम पे शेयर हो जाते हैं। आप जरूर से जुड़ जाना टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ढूंढोगे तो मिल जाएगा हमारे जेआर कॉलेज का टेलीग्राम ग्रुप। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, जो कि है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 2026 के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, और ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है लगभग 2023 वगैरह के आसपास ये पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन होपफुली इस बार चांसेस लग रहा है रिपीट होने का। तो क्या है वो, आपको पता ही होगा कि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 4 पॉइंट्स आपको लिखना होता है। तो हमने क्या किया, पहले बेसिस ऑफ कंपैरिजन ले लिया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ले लिया यहां पे। तो अगर आप देखोगे तो पहला उसका फंक्शन देखेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस द वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल। स्टेप डाउन का क्या करता है, ये डिक्रीज करता है वोल्टेज को प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी कॉइल तक। कितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं सेकेंडरी कॉइल में ये ग्रेटर होता है प्राइमरी कॉइल से। तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स। और यहां पे क्या होता है, उसका उल्टा है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सेकेंडरी कॉइल में वो लेस होते हैं प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में, यानी नंबर ऑफ सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ प्राइमरी। इसको लिख सकते हो मैथमेटिकल वे में। फिर करंट की बात करें कि करंट जो होता है सेकेंडरी कॉइल में इज लेस देन प्राइमरी करंट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो भी सेकेंडरी कॉइल रहता है उसके अंदर करंट जो होता है वो कम होता है, प्राइमरी करंट में इसमें ज्यादा होता है। बस इसका डिफरेंस लिख देना। और इसका एप्लीकेशन क्या है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो यूज होता है पावर ट्रांसमिशन में, ताकि एनर्जी लॉस को रिड्यूस कर सके ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो भी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जो भी पावर ट्रांसमिशन होता है उसके लॉस को, पावर एनर्जी लॉस को वो बचाता है। सेम ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है ये ज्यादातर आपको हाउस होल्ड अप्लायंसेस में एंड एडाप्टर्स में जो है यूज होते हुए दिखाई देते हैं, सप्लाई लो वोल्टेज डिवाइसेस, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको आप देख सकते हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं, ठीक है ना, वैसे तो मैं आपको जो क्वेश्चंस दे रहा हूं उसको आप अपने नोट से भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने पढ़ा है यहां पे लिख दो आप, ठीक है, इससे पढ़ लो। आपके पास अगर नोट्स होगा या फिर आप किसी डाइजेस्ट को या फिर किसी 21 को या फिर उत्तम पब्लिकेशन आता है, टारगेट पब्लिकेशन आता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो महाराष्ट्र बोर्ड की स्टूडेंट फॉलो करते हो। कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई ये नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप यूज करो, जहां से भी आपको इजी पढ़ना लगता है वहां से आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये टॉपिक जरूर कर लेना, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, टॉपिक जरूर कर लेना। ये चीज हमने यूज किया है, एआई का यूज करके बनाया है ये डिफरेंस बिटवीन, लेकिन टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो टॉपिक का जहां से भी पढ़ो लेकिन टॉपिक देख लेना। दूसरा टॉपिक है, जैसे लास्ट ईयर के बच्चों को मैंने बताया था कि ये कर लेना, और ये इत्तेफाक से आ गया। मैं अगेन बोलूंगा इत्तेफाक, क्योंकि देखो हम कोई बोर्ड के इंटरनल मेंबर नहीं है, हम एक टीचर से, हम एक्सपीरियंस के हिसाब से, हम कैलकुलेशन के हिसाब से, प्रिडिक्शन के हिसाब से चलते कि हाँ ये आ सकता है, क्योंकि इतने साल नहीं आया तो इसका चांसेस बहुत भारी है, ठीक है ना।
तो ये चीज समझो। तो हमने लास्ट ईयर ना कुछ लगभग 6-7 ये डिस्टिंग्विश ब्यूटेन बताए थे, उनमें से एक ये था, तो ये आया था लास्ट ईयर, इत्तेफाक से बोल लो, बहुत अच्छा लगा था। तो बेसिस ऑफ कंपैरिजन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 2025 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चांसेस कम है रिपीट होने का, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि अगर आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पता है, डिस्टिंग्विश ब्यूटेन में पता है, तो मान लो इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन आए तो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज सिर्फ डिस्टिंग्विश के लिए नहीं सीमित है। ये सिर्फ लिमिटेशन इसका इतना ही नहीं है ना, क्योंकि अगर आप इसका कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो इसको तो थियोरेटिकल वे में पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हो ना, जब क्वेश्चन आंसर पूछेगा या फिर इसके रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछेगा, चाहे 1 सेंटेंस में पूछ ले या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ले। करेक्ट है कि नहीं? तो ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसका क्या है कंपैरिजन की फिनोमिनन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ फिनोमिनन। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम 2 और मोर कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। और डिफ्रैक्शन क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। और इसका क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ सोर्सेस क्या होता है, इसमें कम से कम 2 कोहेरेंट सोर्स चाहिए होता है। इसमें क्या होता है, इट कैन अकर विद अ सिंगल स्लिट और एज एंड नो नीड फॉर द सेपरेट कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश फ्रिंज पैटर्न कैसा होता है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में फ्रिंज जो होते हैं वो इक्वली स्पेस होते हैं और इक्वल विड्थ होता है इनका, लेकिन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो फ्रिंजेस बनते हैं ये नॉट इक्वली स्पेस होते हैं और सेंट्रल मैक्सिमम इज वाइडर देन द अदर, याद रखना। नेक्स्ट है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं जो नियरली इक्वल डेंसिटी के होते हैं और सोर्सेस इक्वल डेंसिटी के होते हैं, ठीक है ना। अगर इक्वल डेंसिटी के सोर्सेस है तो डेफिनेटली उसका जो ब्राइट फ्रिंजेस है ना ये भी इक्वल इंटेंसिटी के भी रहेंगे। सेंट्रल मैक्सिमम इज ब्राइटेस्ट और सक्सेसिव मैक्सिमम जो होता है वो डिक्रीज होते जाता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन था, इसको याद रख लेना, ठीक है। और लास्ट तक रुको, लास्ट तो पूरा मैं चैप्टर वाइज देने वाला हूं, लेकिन ये 2 और है, इसको भी देख लो। ये है फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, बहुत जरूरी, ठीक है। अभी इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा, ठीक है ना, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, माफ करना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गया। अब ये जो फ्री वाइब्रेशन जो मैं देने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ये बोलता है कि फ्री वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए बॉडी, दोनों का डिफरेंस कैसे बता रहा हूं, कंपैरिजन करके बता रहा हूं कि फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, ये प्रोड्यूस तब होता है जब बॉडी डिस्टर्ब होता है अपने इक्विलिब्रियम से और फिर रिलीज किया जाता है। लेकिन फोर्स वाइब्रेशन तब होता है जब कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो होता है वो किसी फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई होता है। फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, टू स्टार्ट फ्री वाइब्रेशन फोर्स इज रिक्वायर्ड इनिशियली, पहले फोर्स की जरूरत पड़ती है, और फोर्स वाइब्रेशन में एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट है यहाँ पे द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और इसमें क्या होता है कि जो ये फोर्स वाइब्रेशन होता है इसका जो होता है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल, क्योंकि भाई एक्सटर्नल फोर्स पीरियोडिक फोर्स लग रहा है तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है, डिक्रीजेस विद टाइम मतलब एम्पलीट्यूड जो होगा वाइब्रेशन का वो टाइम के हिसाब से डिक्रीज होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी फोर्स वाइब्रेशन हो रहा है उसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो छोटा होता है, लेकिन जैसे आगे बढ़ेगा, एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल फोर्स रहेगा तब तक वो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद मतलब जो है वो फ्लक्चुएट करना शुरू करेगा। तो छोटा है लेकिन कांस्टेंट है, कब तक कांस्टेंट है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि भाई फोर्स वाइब्रेशन है तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तभी तो हो रहा है। तो ये चीज आपको याद रख लेना है। और डोंट वरी, ये सारा क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, इस वीडियो के जैसे यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा ये वीडियो जाके, मतलब वीडियो पब्लिश हो जाएगा तो आप लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप भी इसलिए बोल रहा हूं ज्वाइन करके रख लो, वहां से आप इसको याद कर सकते हो, बाय हार्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक डिस्टिंग्विश वीडियो है जिसको एक्सप्लेन करना है मुझे, जो कि ये पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट 2022 में पूछा हो गया। क्या बोल रहा है कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालता है। वही वोल्टमीटर की बात करें, इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन ए सेल्फ पोटेंशियल डिफरेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। साथ ही में जो पोटेंशियोमीटर होता है ये एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वोल्टमीटर आप लेके जा सकते हो तो एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। पोटेंशियोमीटर इट डज नॉट गिव डायरेक्ट रीडिंग नहीं दिखाता, वोल्टमीटर डायरेक्ट रीडिंग दिखाता है। पोटेंशियोमीटर इट हैज ए हाई लेवल ऑफ सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी, लेकिन वोल्टमीटर का हाई लेवल का नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, लेस लेवल ऑफ एक्यूरेसी या फिर सेंसिटिविटी दिखाता है। तो ये 4 थे, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन इसके अलावा भी आपको, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारे डिस्टिंग्विश ब्यूटेन के टॉपिक्स देने जा रहा हूं, उसको भी टाइम निकाल के पढ़ लेना। होपफुली इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको देखने मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चैप्टर वाइज जाएंगे फटाफट से। पहला चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स में सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको देख लेना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, इसको देख लेना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस केटीजी वाला चैप्टर, तो यहां पे अथर्मनस एंड डायथर्मनस पता है ना रिएक्शन, तो उसको देख लेना। थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है, आइसोथर्मल आइडियाबैटिक है, आइसोकोरिक आइसोबैरिक है, और हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, इसका भी देख लेना। ऑसिलेशन में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने स्टार मार्क पहले ही कर रखा है, जो कि सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस साल 2026 के पेपर में दिखता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन अगेन
एक प्रिडिक्शन है, ठीक है। अगेन ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रिडिक्शन है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इतना सारा चीज करा दे रहा हूं कि इनमें से आपको चीजें पता चल जाएगी और कहीं ना कहीं ये यूज भी होगा आपको, कि कोई भी चीज पढ़ा हुआ, अभी जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, जो भी चीज मैं समझा रहा हूं, ये वेस्ट तो होने नहीं वाला, ये कहीं वन सेंटेंस में काम आ जाएगा या फिर कहीं एमसीक्यूज में काम आ जाएगा, कहीं आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स में कहीं तो यूज हो जाएगा। और इसके लिए आपको पढ़ के लेना है और समझ के लेना है। जो समझदार बच्चा होगा, जो मेरी बात को गहराई से समझता होगा कि राहुल सर एक टीचर है और वो टीचर के हिसाब से चीजें बताते हैं, ठीक है, हमको एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीजें आपको प्रोवाइड कर देते हैं जस्ट टू गिव यू सम होप्स, कि आपका वो होप्स पढ़ के आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, एटलीस्ट उसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकेगा, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव की हम बात करते हैं, तो प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव, ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना। इसके अलावा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है जिसमें इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, जो कि जैसे मैंने बोला कि आया था क्वेश्चन, ये भी दिया था, सोचो यही वाला चीज मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था और ये आ गया था इत्तेफाक से, ठीक है। फिर फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इसको पढ़ लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछेगा तो पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पूछ सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से पूछेगा तो वोल्टमीटर, एमीटर या फिर वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर, जैसा कि पूछा हुआ है, ठीक है ना, ये चीज कर लेना। अगर मान लो मैग्नेटिक मेटेरियल चैप्टर में से पूछेगा तो डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फिर डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, मतलब ये तीनों ही टॉपिक आपस में घुमा फिरा के पूछेगा। तो अगर मान लो ये तीनों आपने अच्छे से डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लिया तो मतलब आपका डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, ये तीनों टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। तो मतलब इसके ऊपर थ्योरी भी आएगा तो भी आप लिख सकते हो। तो सोचो कितना फायदा होता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कोई इंसान पढ़ के जाता है पूरा पूरा, तो उसका थ्योरी भी इनडायरेक्टली हो जाता है। तो ये एक फायदा होता है ऐसे वीडियोस का, जो आपको बहुत हेल्प करते हैं। और हम रिकॉर्डेड वीडियोस इसलिए भी बहुत ज्यादा देते हैं ताकि कम समय में बच्चा फटाफट से वीडियो देख के समझ ले और फिर वो सेल्फ स्टडी करके ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को याद कर ले, और यही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? और सच में आपको लग रहा है कि यहां पे आपको जेआर कॉलेज चैनल पे आपको कुछ वैल्यू मिलता है, ठीक है, कोई बकवास नहीं मिलता, सिर्फ वैल्यू मिलता है, तो डेफिनेटली दिल से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अच्छा कमेंट्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसी सर्किट की। तो एसी सर्किट के चैप्टर में अगर आप देखोगे, हाँ ये वाला रहेगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये तो बता ही दिया। एसी सर्किट में सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस, ये कर लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर में न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन कर लेना। सेमीकंडक्टर में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर कर लेना, या फिर एलईडी एंड फोटोडायोड कर लेना। ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हो, 3-3 4-4 पॉइंट्स ही याद करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं डिस्टिंग्विश में, अगर आप ये पढ़ लेते हो और जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको 4, जो कि है आपका स्टेप अप स्टेप डाउन, इसके अलावा आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इसके अलावा आपका जो फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन है, और इसके अलावा पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर है, ये इतने सारे अगर आपने कर लिया, वो भी मुझे लगता है 1-1.5 घंटे के अंदर हो जाएगा अगर आप सिर्फ रीड करके भी जाओगे तो कर लोगे तो ट्रस्ट मी, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है उसका आपने टेंशन खत्म कर दिया, लेकिन साथ में आपके बहुत सारे थियोरेटिकल टॉपिक इनडायरेक्टली प्रिपेयर हो गए। तो ये फायदा मिलता है ऐसे वीडियो देखने का। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव वीडियो था, यहां पे हम करते हैं एंड, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो देखे काफी अच्छा लगा होगा, काफी चीजें समझ में आ गई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे, इस चैनल पे बने रहना, चेकआउट करते रहना। और ऑलरेडी जो बहुत सारे वीडियोस लाइक 3-4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस, डेरिवेशन के वीडियो, ठीक है, इसके अलावा हमने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ये सारा चीज अपलोड कर दिया है वीडियो के फॉर्म में, वो भी चेक कर सकते हो। एक लाइव ऑलरेडी हो चुका है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने कराया था, वो लाइव वाले सेक्शन में भी चेकआउट कर सकते हो जाके। ये सारा चीज फिलहाल में अपलोड हो गया, लेकिन अभी तो और 1.5-2 दिन बचा है। इस 1.5-2 दिन के अंदर इतने सारी और चीजें आएगी कि आप सोच नहीं सकते। आपका पूरा फुल फ्लेज फिजिक्स का प्रिपरेशन हम करवा के ही छोड़ेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए दिल से लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पे, पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।